फ्री में सेवा करने का, हर सुख दुख में लोगों के साथ जाकर रहने का काम करता है मंटू साहब। आपका सरकारी तंत्र काम कर नहीं रहा है, आप उस पर FIR करने की बात कर रहे हो कि जात पात से ऊपर उठिए, सर्व समाज की बात करिए, समतामूलक समाज के निर्माण की सोच की बात करिए, और चाहे किसी समुदाय का लोग हो, किसी जाति का लोग हो, इस बार अपना नेतृत्व आपका अपना बेटा इस विधानसभा का नेतृत्व करे। नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ बिरजू कुमार सिंह। बिहार में इस वर्ष चुनाव होने वाला है, चुनावी साल है। ऐसे में कोरोना का दस्तक जो है, कोरोना कहीं ना कहीं अपना कहर जो लगातार सता रही है लोगों को। आपको बता दें कि कोरोना का कहर इस कदर जो बिहार में हावी रहा कि कहीं ना कहीं बिहार सरकार को हाथ उठाना पड़ा और केंद्र सरकार को अपनी टीम भेजनी पड़ी। हालांकि केंद्र सरकार ने इस बात पर मुहर लगा दिया, केंद्र सरकार की टीम ने इस बात पर मुहर लगा दिया कि स्वास्थ्य विभाग कोरोना के मामले में कहीं न कहीं पिछड़ गई है। इस तमाम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त है, हम आपको बता दें कि इस वक्त विधानसभा क्षेत्र में है यहाँ पे मंटू शर्मा, जो कि काफ़ी लंबे समय से सामाजिक कार्य से जुड़े हुए हैं, लोगों की हर परिस्थिति में उनके साथ रहते हैं। इस तमाम मुद्दे पर बातचीत करते हैं। आइए, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद, नमस्ते। सर, जो सरकार की नीति रही है, चूँकि जिस तरह के कोरोना में सरकार एक तरह से विफल साबित हुई है, क्या लगता है आपके नज़रिए में क्या हो? देखिए, इस सरकार नीतीश जी का किसी भी सब्जेक्ट में विफल है। आप कोरोना से 1 साल पीछे चले जाइए, उससे भी 1 साल पीछे कहीं चले जाते हैं। जब सरकार की बात हो रही है तो पूरा डीपली मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आज मोदी जी और सुशील कुमार मोदी जी और नीतीश कुमार जी, पटना में पिछले साल बारिश का हाल देख लीजिए। पूरी लोग त्राहीमाम हो गया पटना में। 15 साल के सत्ते पर ये लोग आसीन हैं। यही बारिश की पानी से सुशील मोदी सत्ते में वापसी हुए। RJD की राज में पटने में जब पानी हुआ करता था तो ये लोग बैठ के चौक चौराहे पर आंदोलन करते थे। और जब इस बार पिछले साल बारिश हुआ तो ये प्लान करके अपने से भाग जाने का काम किए, पब्लिक जहाँ भी रह जाए। पब्लिक मर रहा था, लोग घर में त्राहीमाम थे। गाँव वो एक एक घर में लोग बच्चे भूख के लिए मरते मरते बच्चे मर के पानी में बह रहा था। और ये मोटर बोट से प्लान करने का काम किए, उसके साथ नहीं रहने का, प्लान करने का काम किए। इसके बाद देखिए कोरोना भी, नीतीश कुमार जी, कोरोना जब स्टार्ट हुआ, सरकार लगातार दावा कर रहा था हम इतना आइसोलेशन बेड, ICU बेड, ये बेड, क्वारंटीन सेंटर पूरे बिहार में स्टार्ट कर रहे हैं। आप देखिए कै दिन क्वारंटीन सेंटर चला, कहीं भी किसी सेंटर पे भूखे लोग मरने का काम किया। उसके बाद जितने भी व्यवस्था है, मंगल पांडे है ना, ये हेल्थ मिनिस्टर नहीं, ये अमंगल पांडे है, ये पूरे बिहार को बर्बाद कर देने का काम करेगा। इसलिए कि इस आदमी का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। जब तक ग्रास रूट से जुड़ कर के आदमी सत्ते पर आसीन नहीं होता है, गांव कस्बे में रहने वाला का हाल वो नहीं बता सकता वो कैसे जीता है। आप न्यूज़ वाले भाई लोग हो, गांव में घूमते हो, गांव में देख रहे हो क्या त्राहीमाम है। एक एक मजदूर के घर में रहने का जगह नहीं है। कहीं जो बाहर से लोग पलायन करके आया है, सरकार बोला इतना पैसा देंगे, ये व्यवस्था करेंगे, वो करेंगे, कहीं कोई व्यवस्था नहीं हुई किसी के पास। अभी सर्वे हम लोग ने भी किया, हम लोग भी गांव घूमे, आज भी हमारा 6 गांव में प्रोग्राम है। इस कोरोना में भी अगर कहीं कोई परेशानी हो रहा है तो हम लोग अपने जान जोखिम में डालकर उसको जाकर सेवा करने का काम कर रहे हैं, उसको मदद करने का काम कर रहे हैं। अभी इस कोरोना में हम लोगों ने पूरे सिस्टम में, तो आप लोग आए हैं, पहले वाली न्यूज़ भी हम लोग से मिले पहले, पूरे जितना अनाज और चावल और जिसको जो ज़रूरत था हम लोगों ने घर से बांटने का काम किया, बुला करके सुबह। अब तो अभी ऑफ टाइम है, नहीं सुबह वाले टाइम में आज 1 महीना पहले, इधर तो बंद हुआ है, 1 महीने पहले से जब सरकार अनाज देना थोड़ा शुरू किया, उसमें भी 20 से 30% लोगों को अनाज मिला। हम लोगों ने 3 विधान का सर्वे किया, 3 विधानसभा सर्वे किए, विक्रम भी, पाली भी, और हमारा मनेर का बीटा का भी पार्ट पड़ता है, तीनों ब्लॉक, नवतुर ब्लॉक का भी। किसी भी शहर छोड़ करके गाँव के अंदर वाले पे आप चले जाओगे, आप सर्वे करके देखो, 30 से 40% लोगों को सिर्फ अनाज मिलने का काम हुआ और किसी को अनाज नहीं मिला। कार्ड की बात हुई, कार्ड मिल रहा है, डीलर के पास माल नहीं आ रहा है। कितने डीलर का आप देखो FIR होने की बात हो रही है। अरे आप माल दे नहीं रहे हो, आपका सरकारी तंत्र काम कर नहीं रहा है, आप उस पर FIR करने की बात कर रहे हो। मेरे पास सुविधा दो, व्यवस्था दो, तब हम काम नहीं करें, तब तो हम दोषी हैं ना। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। आप देख रहे हो 3-3 दिन तक NMCH, PMCH जैसे हॉस्पिटल में लाश पड़ा रह जा रहा है, मरने वाला उसी ICU में पड़ा रह रहा है,
कोई इसको हटाने वाला नहीं है। ये किसका काम है? लोकतंत्र में, लोकतंत्र का आप प्रहरी हो, बिहार सरकार के मालिक हो, बिहार का मुखिया हो, जनता आपको मैंडेट दिया है, किस लिए दिया? इसीलिए दिया था ना कि हमारे दुख में आप साथ रहेंगे, हमारे सुख की व्यवस्था करेंगे, हम जब कष्ट में रहेंगे तो हमारे लिए आप काम करने का काम करेंगे। बट यहाँ पूरे सिस्टम फेल है। सरकार की व्यवस्था को देख लीजिए। नीतीश जी घर से डर से निकल नहीं पा रहे हैं। आप लोग चलाइए इस बात को, पूरे प्रदेश में लोगों को बताइए कि जो आप लोग वोट देने का काम करते हो, सिर्फ ये लोग चुनाव में लगा हुआ है। इस कोरोना महामारी में गांव में लोग मिलने को तैयार नहीं है और ये लोग वर्चुअल रैली के माध्यम से, देखिए बीजेपी वाले पूरे बिहार में फैला दिया चुनाव, पूरे देश में एक तरह से फैला दिया। उसका ही लोग सबसे ज़्यादा कांटेक्ट किया पूरे देश में। अभी आप कोरोना पे उस रैली को कोरोना के लिए काम करते, कोरोना के लिए लोगों को जागरूक करने का काम करते, गांव में जा करके लोगों को बीजेपी वाले लोग, जदयू वाले लोग, या पूरे देश में अगर भारत सरकार की बात होती है तो वो जहाँ जहाँ रैली हो रहा है उस वर्चुअल रैली को कोरोना रैली में डेवलप करते, लोगों को जगाते। तो यहाँ वर्चुअल हमारी प्रचार 1 साल की काम का हो रहा है। अरे भैया 1 साल में कुछ हुआ नहीं, 4 साल, यहाँ 5वां साल चल रहा है सरकार का, 3 महीने बाद चुनाव की बात हो रही है। चुनाव का डेट लिस्ट भी निकल गया है विधानसभा, भाई 6-7 चरण में चुनाव होने हैं, लिस्ट निकल गया है। यहाँ कोई वोट मांगने को तैयार नहीं है, जाने को वो कैसे जी रहा है देखने को तैयार नहीं है। बट हम सत्य पर आसीन कैसे रहें, हमारी कुर्सी कैसे बचा रहे, हम मुख्यमंत्री कैसे बने रहें, इसके लिए जनता मर जाए, जनता चला जाए, जनता पानी में दह जाए। अभी उत्तरी बिहार की हाल देख लीजिए आप 3 दिन से। ये बाढ़ कब से आ रहा है? 15 साल से बाढ़ लगातार आ रहा है। बट हम व्यवस्था कर रहे हैं। लोग हर बार बोलता है लोग मैं व्यवस्था कर रहा हूँ। क्या व्यवस्था है भाई? व्हाट इज डेवलपमेंट? आप 15 साल का सरकार हो, 15 साल से आप मुख्यमंत्री पे आसीन हो, कभी इसके साथ कभी उसके साथ। तो ये हाल लोग, पूरे सिस्टम इन लोगों का कोलैप्स है, पूरे सिस्टम फेल है। एक पदाधिकारी देखिए मर रहा है, लोग कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। आज डॉक्टर का इलाज नहीं हुआ, कल परसों आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़ में, एम्स में डॉक्टर मर गया जिसका इलाज नहीं हुआ। वो फर्श पे पड़ा रह गया। पेशेंट का क्या इलाज करेगा ये लोग जब उसका तंत्र का इलाज नहीं है? ये हाल है नीतीश कुमार जी का। अच्छा, आप काफ़ी लंबे समय से राजनीतिक में हैं, कांग्रेस पार्टी से भी ताल्लुक़ रखते हैं। आपकी विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पे पहले से जो यहाँ कांग्रेस का सीट रहा है, वर्तमान विधायक भी हैं सिद्धार्थ जी। क्या लगता है, आप अगर आपको मौका देती है कांग्रेस पार्टी तो किन परिस्थितियों में लोगों के साथ खड़े रहेंगे? देखिए, हम एमएलए हैं या नहीं हैं, ये सब्जेक्ट मेरा नहीं है, ये जनता का सब्जेक्ट है। एमएलए बनाना ये पब्लिक का काम है। एमएलए कौन होगा ये डिसाइड पब्लिक करता है। पार्टी टिकट देके किसी न किसी को लड़ाने का काम करता है, किसी दल के पार्टी वाला, कांग्रेस पार्टी हो, भाजपा हो, ये हो। मैं तो सवाल छोड़ने वाला हूँ। हमारा सवाल ये विक्रम विधानसभा के सभी बुजुर्ग अभिभावक, हर जाति समुदाय के लोगों से एक सवाल मेरा चल रहा है कि विक्रम का इतिहास उठाकर देखिए। 20 साल से विक्रम का प्रतिनिधि आपके यहाँ काम कर रहा है। 20 साल से अगर बात करते हैं लोग तो विक्रम का पहले भी लोग काम कर रहा था, पहले भी था, लेकिन जब से इधर 20 साल से मैं सवाल लोगों से किया है कि आप बता दो, खदेरन बाबू के बाद विक्रम में आज तक 20 साल से आपका एमएलए है। एमएलए पहले भी था बट कम्युनिस्ट पार्टी का था, रामनाथ यादव हुआ करते थे उस समय, इतना न एसेट था न सिस्टम था। बट वो चाहते तो वो भी बना सकते थे लेकिन नहीं कर पाया। उसके बाद लोगों ने परिवर्तन करके यहाँ एमएलए देने का काम किया कि नहीं भाई एमएलए हम लोग का होगा। एमएलए जब यहाँ हुआ 20 साल में एक दिन, एक बार एक टर्म में 1700-1800 दिन हुआ करते हैं 5 साल में। एक दिन जन अदालत लगा के आपका एमएलए कोई विधानसभा के कोई ब्लॉक में या कोई पंचायत में कोई बता दे। मैं पूरे जनता से, विक्रम विधानसभा की जनता से सवाल करना चाहता हूँ कि कोई अगर बता दे कि एक दिन जन अदालत लगा के जनता का समस्या सुनने का काम किया होगा, एक दिन विधानसभा पर बैठकर पब्लिक से रूबरू होने का काम किया होगा कि नहीं हम आपके प्रतिनिधि हैं, आपका क्या सुख दुख है, आपके सुख दुख में हम आपके साथ रहने आए हैं, आपका सवाल समस्या को सुनने आएंगे। एक दिन ब्लॉक के समस्या के लिए पूरे विधानसभा का कहीं पे मीटिंग किया होगा कि किसको इंदिरा आवास नहीं मिल रहा है, किसको बीपीएल नहीं हो रहा है, किसको वृद्धा पेंशन नहीं हो रहा है, किसको थाने में परेशानी हो रहा है, किसको गांव में परेशानी हो रहा है, किसको पुलिस परेशान कर रहा है। कहीं भी एक दिन कोई जन आवाज नहीं करता। यहाँ जो भी एमएलए हुआ करते हैं, एक सूत्री इन लोग का काम है फंड बेचना, फंड बेचकर पब्लिक को पैसा को खाना और दूसरे जगह पब्लिक को जाकर बताना कि हम आपका काम कर रहे हैं, आपके लिए गांव में इतना काम करने का काम किए हैं। जो भी आप 2000 से उठाकर देख लीजिए, 2000 से पहले रोड पैसे नहीं मिलते थे।
2099 से पैसा स्टार्ट हुआ, 99 से 2000 के बाद पैसे मिले हैं। आप जिस एमएल का नाम उठा लीजिए, चाहे ऊपर से नीचे तक चले, ये सब लोग एक सूत्री एक ही काम किया, फंड बेचने का काम करता है, ठेकेदारी कराने का काम करता है यहाँ पे, और ठेकेदारी करा करके जनता का पैसा लूटकर, और इसमें हम पब्लिक को भी दोष देते हैं, यहाँ भी सवाल देते हैं। पब्लिक भी आज के डेट में वैसा ही हो गया, वोट के समय कहता है हमको पैसा दो, तभी हम आपको वोट देने का काम करते हैं, तभी हम आपको वोट देने का काम करेंगे। तो इसमें जितना दोषी अगर वो प्रतिनिधि है, तो उससे ज़्यादा दोषी ये पब्लिक है। आपने उसको इस तरह का बनाया, वैसे लोगों को आपने सेलेक्ट करने का काम किया, वैसे लोगों को आप सेलेक्ट कर रहे हैं। आप बात करते हैं, देखिए उठा कर देखिए, रामजन्म शर्मा जी एमएलए हुए 2000 में, 72,000 लोगों ने उनको वोट देने का काम किया था। पब्लिक एक जागरूक था, एग्रेसिव था, एक सिस्टम था कि नहीं इस बार हमारा नेतृत्व होना चाहिए, हमारा एमएलए होना चाहिए, भाजपा के एमएलए बने। सिचुएशन क्या हुआ, स्थिति क्या हुआ, 2005 में जमानत राम से बचने की स्थिति में बचा कि नहीं बचा ये अभी याद नहीं है, मैं भी है, बट 10-12 हज़ार वोट में वो सिमट जाने का काम किए। काम क्या किए, एक सूत्री सब लोग फंड बेचा, रोड बनाया, फंड बेचता था, कमीशन लेने का काम किया। अनिल शर्मा जी एमएलए हुए, सेम वही काम को डेवलप किए। आज वर्तमान आपका एमएलए है, वो भी वही काम करता है, और एक सूत्री सब लोगों ने पब्लिक को गुमराह करके ही कहा हम जाएंगे तो आपका सेवा करेंगे, आपका काम करेंगे। मंटू शर्मा आज भी अपने कोष से सेवा करता है। आज लोगों ने आंख बनाने का काम किया है। आप पता कर लिए क्षेत्र में घूम करके, हमने 7,000 लोगों का आंख 2005 से 10 के बीच में अपने ट्रांसपोर्ट से भेंट किया, अखंड ज्योति से लेकर के साईं नेत्रालय से लेकर के मस्तिष्क चक्र ले जाकर के मैंने बनाने का काम किया है लोगों का। कितने ऑपरेशन का, कितने लोगों का फ्री में सेवा करने का, हर सुख दुख में लोगों के साथ जाकर रहने का काम करता है मंटू शर्मा। बट ये नहीं कहता कि आप हमें एमएलए बना दो। हमारा मिशन है कि एक नेतृत्व, बाहर वाले, जब देश भी अंग्रेजी हुकूमत इतिहास उठाकर आप देखिए, देश आज़ाद था, लोग त्राहिमाम थे, कहीं जात पात की बात नहीं थी, एक समरसता की बात थी, लोग एक ही बात कहता था, आवाज़ दो हम एक है, कहाँ जात पात की बात होती। ये मिशन हमने सवाल छोड़ रखा है कि विक्रम भी गुलामगिरी में जिएगा कि विक्रम आज़ाद होने का काम करेगा। यहाँ भी अंग्रेजी हुकूमत है तो जाएगा, बाहर वाले बाहर जाओ, विक्रम क्षेत्र हमारा है। इस मिशन पर मंटू शर्मा इस बार काम कर रहा है, और लोगों को हर जगह जाकर बताने का काम कर रहा है कि जात पात से ऊपर उठिए, सर्व समाज की बात करिए, समतामूलक समाज के निर्माण की सोच की बात करिए, और चाहे किसी समुदाय का लोग हो, किसी जाति का लोग हो, इस बार अपना नेतृत्व, आपका अपना बेटा इस विधानसभा का नेतृत्व करे, तभी समझ में आएगा कि अपनी और पराये में क्या दर्द होता है। महल में रहने वाला झोपड़ी में, गांव में जो रहता है, उसका दर्द नहीं बता सकता कि वो कैसे जीने का काम करता है। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।